टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर है कौशांबी से। कौशांबी जिले के चायल तहसील के आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश और जलभराव के चलते नेवादा विकासखंड के पिपरहट्टा, मल्हीपुर, केवट का पुरवा, बेनपुरा, डेरा, चकपिन्हा, कटैया और ढीवा जैसे गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव अब टापू में तब्दील हो गया है और ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गया है। अभी करंटली थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है तो रोड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 5 नाव लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आवागमन ना रुके। उसके साथ साथ राशन के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है, कोटेदार से भी वार्ता हुई है, पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पे और प्रशासन और पुलिस दोनों सतर्क है ताकि किसी प्रकार के किसी यहाँ पे लोगों को आने जाने में और किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और नाविक को भी हम लोगों ने लगा दिया है तो उनका भी टाइम से भुगतान होता रहेगा दैवीय आपदा से, तो फिर ऐसे कोई इशू आने नहीं देंगे। बाढ़ आने से 6-7 गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आवागमन में लोगों की दिक्कत हो रही है और अभी फ़िलहाल तो नाव चल रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार। फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया लोगों को। जानवरों के लिए या लोगों के लिए क्या सुविधा दे के गए हैं, क्या बताएं उनके लिए क्या सुविधा है? सुविधा दी है उन्होंने, कोटेदार से भी कहा है और ग्राम प्रधान को भी कहा है एसडीएम साहब ने कि जो राहत सामग्री हो आप अपने तरफ से करते रहिए। तो हम लोग यहाँ मौके पे इस समय हैं, जो भी लोगों की कितनी दिक्कतें आप लोग को आ रही है इसमें? आने जाने तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अब संपर्क मार्ग टूट गया है तो नाव द्वारा उतरना है, आना है, जाना है। लोग बाइक खड़ी करते हैं, 4 व्हीलर इधर खड़ी करते हैं, कोई उधर खड़ी करता है, तब आते जाते हैं। क्या बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है? हाँ, बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद, ग्राम प्रधान कटैया। एक बार फिर बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ हादसा। बिना मानक के हो रहे खनन से एक युवक की जान गई। गहरी खदान और बिना मानक के कट रहे खदान हादसे की वजह बनी। गहरी खदान में बोल्डर लोड कराने पहुंचे टीपर चालक के ऊपर बोल्डर गिरने से सर पर गंभीर चोट लगी है। गंभीर रूप से घायल टीपर चालक को इलाज कराने के लिए वाराणसी ले जाते समय मौत हो गई। बड़ा सवाल ये है कि जिले में बड़े अस्पताल होने के बावजूद क्यों खनन व्यवसायी इलाज के लिए घायलों को वाराणसी ले जाते हैं। तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती तो टीपर चालक की जान बच सकती थी। घटना के बाद खनन क्षेत्र में पसरा सन्नाटा। खदान से मशीनों का निकाल जारी हुआ। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के अजंता मिनरल माइंस पत्थर खदान की घटना बताई जा रही है। कमीशन खोरी के खिलाफ ब्लॉक परिसर में प्रधानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कई प्रधानों ने पंचायत सचिवों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। सचिवों की तानाशाही के चलते ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। प्रधान संघ अध्यक्ष ने बीडीओ से जीएसटी वसूली अधिकारी बताया है। प्रधान संघ अध्यक्ष के समर्थन में कई प्रधान धरने पर बैठे हैं। दोषी सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई तक धरना चलने की चेतना दी। जनपद के विकासखंड सकरन का है मामला। ये जो प्रधानों का धरना चल रहा है, इसका क्या रीज़न है? तो हमारे सचिव साहब जो श्री शिवमंगल मिश्रा जी हैं, वो एक जो जनता के काम के लिए चयन किए गए हैं, जिनका जनता 1-1.5 महीने से किसी का जन्म प्रमाण पत्र रुका है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र चक्कर एक एमआर है 0 हो गया मेरा। इनकी अनुपस्थिति की वजह से 0 कराना पड़ा। एनएमएस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ सेक्रेटरी साहब नहीं मिले। अब सेक्रेटरी साहब नहीं मिले तो उसको 0 करना पड़ा हमें। फिर दोबारा हमको डिमांड लगानी पड़ी। मतलब इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, हम बहुत ही परेशान करते हैं। जनता आती है काम के लिए, आती है गांव की, और बोलती है कि भैया ये काम है, हमसे कहती है, वहाँ ताला पड़ा रहता है। प्रधान जी टहल रहे हैं, दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तीसरे कमरे में जा रहे हैं, कोई वीडियो साहब के रूम में जा रहे हैं, साहब नहीं है। साहब को पता लगता है, सचिव साहब जो है हमारे रामकिशन विधायक जी के जो है रिश्तेदार हैं, वहाँ से फ़ोन आता है, उनका क्लस्टर रुकवाया जाता है, यहाँ से वीडियो साहब से फोन दिया जाता है। क्या समस्या है आपको? मुझे समस्या हमारे सचिव जो हैं जी सचिकांत तिवारी जी से है। जी जी एक्चुअली वो मेरे पोर्टल से मेरी मेल आईडी में दी गई है जी, और मेरे वाउचर फर्जी वाउचर बनाए जाते हैं, इसको दबाव बनाता है इसको पेमेंट करने के लिए। और कभी मेरे पास में तो कभी आए ही नहीं है, एक बार भी नहीं आए हैं।
और जो भी उसके लिए आते हैं, क्या नाम है, पत्र और या उसके क्या बोलते हैं प्रदर्शन नकल के लिए एक महीने दौड़ा जाता है। उनकी प्राइवेट मूर्ति रखे हैं तो उनका खर्चा अलग मांगते हैं। ललितपुर जनपद की कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैदपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने एक बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल मेहरौनी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही मेहरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। थाना बिदनू कानपुर नगर के अंतर्गत हरबसपुर गांव पंचायत भवन में यातायात के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के अधिक से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया तथा NH 34 पर यातायात का पालन कैसे किया जाएगा बताया गया कि TI श्री मुबीन खान तथा महिला आरक्षी अफसाना मौजूद रहे। TSI सतेंद्र पाल सिंह ने लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड की बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी, जिसमें नैनीताल जनपद से 2000 छात्र छात्राएं 8 परीक्षा केंद्रों पर भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। हल्द्वानी खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटर के 357 बच्चे, कुल 801 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। नैनीताल जनपद के 8 परीक्षा केंद्रों में 2000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण। कानूनी पचड़ों की वजह से सड़क दुर्घटना में जान नहीं बचाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने जान बचाने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सवाल जवाब की बाध्यता को खत्म कर दिया है, बल्कि जान बचाने वाले व्यक्ति को सम्मान और एक निश्चित धनराशि प्रोत्साहन के लिए देने की योजना को धरातल पर उतारा है। उत्तराखंड में भी यह योजना मई 2025 को लॉन्च हो चुकी है, जिसे राहवीर योजना का नाम दिया गया है। इस योजना की अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए परिवहन विभाग ने इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार का परिवहन मंत्रालय है और हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा निरंतर इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि हम जो सामान्य जनमानस है उनमें जो दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनका निराकरण किया जा सके। अब सरकार ने ऐसी कई बार बार प्रचार ये किया जा रहा है और हम भी अपने कार्यालय के माध्यम से ये प्रचार करते हैं कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वो स्वैच्छिक रूप से अपना नाम बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, अगर वो भी नहीं बताना चाहते हैं तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है। और अगर वो दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जो स्वास्थ्य सहायता है वो उपलब्ध कराते हैं तो उसके जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी लोगों से यही अपील है कि अब इस प्रकरण में मदद करने पर आपको न तो किसी तरीके से शोषित किया जाएगा, न आपसे कोई जानकारी ली जाएगी, अपितु परिस्थिति के सहायता करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जाएगा, राज्य स्तर पर आपका नाम चिन्हित किया जाएगा। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील है कि किसी भी दुर्घटना को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर अवश्य रुकें। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर खदरी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र आज काफी खुश हैं और गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दुबई में पेंसिल मैन वो नाम से प्रसिद्ध वेंकट रमन ने बेस्ट ऑफ लक की क्विट्स उपहार भेजी है। 400 छात्र ने बेस्ट ऑफ लक की किट्स पाकर भारत से दुबई में बैठे वेंकट रमन को संदेश भेजा है कि वह अपने स्कूल का नाम देश में रोशन करके दिखाएंगे। बता दें, संपूर्ण फाउंडेशन के संस्थापक विनोद जेठूड़ी के हाथ पेंसिल मैन ने छात्रों के लिए यह उपहार भेजे थे। उपहार वितरित करने के लिए कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कॉलेज के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह पुंडीर के साथ विनोद जेठूड़ी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर छात्रों को पेंसिल मैन के उद्देश्य से अवगत कराया गया और उनको पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर और स्टेशनरी के सामान से बनी बेस्ट ऑफ लक किट उपलब्ध कराई गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नरेंद्र कड़की नामक व्यक्ति खुलेआम असलहे से हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें आमजन दहशत का माहौल से सहमे हुए हैं। मामले की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आए और इस हर्ष फायरिंग का वीडियो और उसकी जांच शुरू कर दी है।
दिनांक 1/8/2025 को थाना कोतवाली के क्षेत्रांतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें आरोपी नरेंद्र कणकी के द्वारा लाइसेंसी शस्त्र से हॉर्स फायरिंग की जा रही है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी नरेंद्र कणकी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद कानपुर के भीतर गांव के ब्लॉक बारी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां परिवार के बड़े बेटे की विदेश में मौत हो जाने के दौरान शव के इंतजार में पिता ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मामला संज्ञान में आने के दौरान कानपुर जिलाधिकारी ने बारी गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी सुनीता को उसके पति अनादि का शव पैतृक गाँव वापस लाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है और हमको वो 3 दिन बाद इस चीज़ की जानकारी मिली थी घटना की। वो भी हमें पूरी बात नहीं बताई गई थी, वो भी बताया गया था कि ऐसी नॉर्मल वो गिर पड़े हैं तो उनके पैर में हल्की सी चोट आई है। तो बोले कि 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाएगी, वो आ जाएंगे तब आपसे बात करेंगे। फिर भी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। मैंने उनके सर का भी नंबर लगाया काफ़ी बार, इनका भी नंबर लगाया, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं मिला उस चीज़ का। मैं 3 दिन तक ऐसी परेशान बनी रही, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने अपने फैमिली को कॉल किया, उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने भी सर को बताया, पूछा, उनका भी कॉल नहीं उठाया गया, सर ने उनका भी कॉल नहीं उठाया। फिर चौथे दिन का ही हम लोगों को पता लगा है कि वो नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया और आग लगी है उसमें प्लांट में, उसमें वो गैस से वो हो गए। फिर भी ना उन्होंने फ़ोटो दिखाई, ना ही कुछ फ़ोन दिखाया, ना ही कुछ, ना ही बातचीत कराई, कुछ भी नहीं कराया हॉस्पिटल में उन्होंने। बस यही खबर देते रहे कि वो ठीक है, लेकिन पूरी खबर उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी। अब भी नहीं पूरी जानकारी दे रहे हैं उस चीज़ की कि क्या हुआ उनके साथ, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं पता है। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे बच्चों का भी भरण पोषण का, मेरे पति को भी वापस बुलाए, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि में तो आए, वहाँ हम लोगों के लिए गए थे। वो यही हम चाहते कि वो अपनी जन्मभूमि में आए और हम लोगों का घर सही सलामत मेरे घर आए, उनका दाह संस्कार किया जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले बस, और मेरे बच्चों को किया जाए भरण पोषण का। मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे ससुर जी थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नहीं है, कौन करेगा मेरा? यही सब हमको कहना था, सुनने आपसे। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे देश के निवासी श्री अनादि कुमार मिश्रा जी का देहांत एक दुर्घटना में, तो औद्योगिक दुर्घटना में अल्जीरिया में हो गया 17-18 जुलाई में, और उसके क्रम में उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इसी बीच में उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी का भी देहांत हुआ है अभी 2 दिवस पूर्व। इसके क्रम में मैं स्वयं भी उनके गांव में गया था, और जो हमारे मृतक अनादि जी हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जो विडोज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, परिजनों से भी बातचीत हुई है, और परिजनों का यह आग्रह है कि उनके पार्थिव शरीर को अनादि जी को वहां से लाया जाए। इसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को इस विषय में अनुरोध पत्र भेजा गया है, और परिवार के जो विवरण है, सहमति पत्र हैं, वो भेजे गए हैं, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनके जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में होगा, और जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए उसे हम कराएंगे। साथ में यह भी आवश्यक है कि वो चूंकि हमारे एक कुशल कारीगर के रूप में सर्ल टंच जो कंपनी है अल्जीरिया में, वहां पे काम कर रहे थे, तो उसमें जो उनकी देयताएं हैं उसको उनसे दिलवाया जाए, और अन्य जो शासकीय योजनाओं से, भारत सरकार के मानकों से, प्रदेश सरकार के मानकों से हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं
उसे भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सोनभद्र के पिकनिक स्थल गए युवक युवती की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना पे मौजूद पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। नहाते समय अचानक नदी में बहाव आने से हुआ यह हादसा। 22 वर्षीय भानु का शव कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बरामद किया गया। नदी में लापता युवती की पहचान 19 वर्षीय स्नेहा निवासी ओबरा के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। 4 सगी बहनें अपने पड़ोस के युवक के साथ अबाड़ी पिकनिक स्पॉट पर बीते दिनों घूमने गई थी। महोबा जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धैर्य कुमार राय की तैनाती के बाद नेत्र चिकित्सा सेवाओं की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जहां पहले मोतियाबिंद जैसे गंभीर नेत्र रोगों के लिए मरीजों को चित्रकूट, कानपुर या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, वहीं अब इलाज महोबा में भी संभव हो गया है। अभी तक तो 1500 से ऊपर ऑपरेशन मैंने सफल कर लिए। सर कब से तैनात हैं? यहाँ पे मैं मार्च 2024 से तैनात हूँ। सर आपके ऑपरेशन के दौरान ऐसे कोई क्रिटिकल पेशेंट आए हो जिससे आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, किस तरीके से हैंडल किया आपने ऐसे केसों को? नहीं, दिक्कतें तो रहती हैं, चैलेंजेस तो सर्जरी में रहती ही हैं, लेकिन अनुभव भी है। करीब 40,000 ऑपरेशन कर चुका हूँ झांसी में। तो कभी छोटे बच्चे भी आते हैं, जैसे उनको बेहोशी की आवश्यकता होती है, जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट वर्तमान में तो जो है पद रिक्त है, परंतु फिर भी हम लोग जो है बच्चों को समझा बुझा के, पुचकार के, लालच दे के, जिन मरीजों का जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन आवश्यक है, जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन में हम लोगों को एनेस्थीसिया देने के दौरान भी बच्चों के लिए थोड़ा खतरा रहता है, रिस्क रहता है। ऐसी स्थिति में आईसीयू की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जो है उनकी गहन जो है तरह से जो है देखभाल की जा सके। आईसीयू यहाँ पे नहीं है, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोगों ने जो है छोटे छोटे बच्चों के भी ऑपरेशन किए। अभी हाल ही में परसों एक 13 साल की बच्ची, वो हमारे जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, ऐसे में कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? अब एनेस्थेटिस्ट तो अस्पताल की जो है एक तरह से हार्ट समझ लीजिए, दिल है। कोई भी मरीज हो, किसी भी सीरियस परिस्थिति में हो, तो वही जो है बचाता है मरीजों को बेसिकली। एनेस्थेटिस्ट रहता है तो हम लोग जनरल सर्जन है, ईएनटी सर्जन है, आई सर्जन है, या कोई भी क्रिटिकल मरीज है तो काफ़ी मदद मिलती है। सर जो मरीज आते हैं, कई जगह पे मरीज यहाँ आते हैं, ऐसे में किसी प्रकार के कोई चार्जेस वगैरह इनको लगता है या फिर
सारी दवा और ऑपरेशन सब दवा निःशुल्क है। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत लेंसेज भी निःशुल्क हैं और प्रयास तो यही रहता है कि मरीज जो है किसी को भी जो है कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कभी कभी मरीज जो है कभी दलाल रहते हैं, उनके इसमें आ जाते हैं झांसे में। तो मैंने प्रयास किया है लिखवाने का, आप देख सकते हैं कि मरीज जो है लेंस के नाम पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का पैसा ना दे। मेरे टेबल पे भी लिखा है, ओटी में भी लिखा है। हमारी आंख में दिक्कत थी तो हमने सुना कि डॉक्टर साहब यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं, तो हम आंख बनवाने के लिए आए हैं। हमारी आंख बहुत अच्छी बनी और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह तो नहीं दिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, मुफ्त इलाज हुआ है। हाँ बिल्कुल मुफ्त। दवा वगैरह मिली है? हाँ, ये दवा जो है तो ये 2 ड्राम मिले हमको, ये 2 ड्राम मिले हमको। कितने रुपए के? वो कुछ नहीं दिया। तो अच्छा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर के लिए? डॉक्टर साहब के लिए है कि ऐसे ही इलाज करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो महुआ वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, कोई बाहर नहीं जाने का। अस्पताल आए थे कल यहाँ की बन गई और बस दवाई मिल गई, पट्टी लग गई, ऑपरेशन हो गए तो बस छुट्टी हो गई। कोई पैसा से लिया गया? नहीं, पैसा नहीं लगा। मुफ्त इलाज हुआ है ना? हाँ, मुफ्त में इलाज हुआ। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब को धन्यवाद। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर 30 जुलाई की देर रात 2 वाहनों के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में ड्रिलिंग मशीन के हेल्पर की जान एक ट्रक ड्राइवर ने बचाई है। सीसीटीवी कैमरे में जान बचाने वाले ट्रक ड्राइवर की तस्वीर कैद हुई है। ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवर को तलाश कर लिया है, जिसकी पहचान ओम कुमार निवासी पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दिनांक 30 जुलाई 2025 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये एक सड़क दुर्घटना हुई, जो हमारे कार्यालय का जो कैमरा है उसमें कैद हो गई थी। तो जब हमने बाद में इस दुर्घटना की तकनीकी जांच करी तो कैमरे की जांच करते हुए हमने देखा कि जिस दुर्घटना के समय, दुर्घटना के जस्ट बाद एक ट्रक पीछे से आके रुका और उस ट्रक में से वाहन चालक की सीट से एक व्यक्ति उतर के तुरंत दुर्घटना स्थल पर गए और उन्होंने वहाँ पर एक पीड़ित को उस दुर्घटना की जो क्षेत्र था उससे बाहर निकाला। तो ये सारी पूरी दुर्घटना का जो वीडियो है वो हमारे कार्यालय के कैमरे में कैद हुआ था। तो वहाँ से हमने यूनियन के माध्यम से जो वाहन चालक और वाहन स्वामी हैं उनका पता लगाया। तो वाहन चालक और वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति हैं, जो श्री ओम कुमार हैं, पुरकाजी निवासी हैं। तो हमने आज इनको अपने कार्यालय में बुलाया। इनके द्वारा किए गए इस जो अच्छा काम इन्होंने किया है, इनको हमने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने कार्यालय की ओर से भेंट किया है। और इसके साथ ही हम इनका नाम, जो राज्य स्तरीय राहवीर योजना है जिसमें सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, उतरौला डुमरियागंज मार्ग पर जामिया मोइनिया स्कूल के सामने 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। एक बाइक पर 2 लोग सवार थे। 2 लोगों में से एक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दूसरी बाइक सवार को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से उतरौला CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान अली पुत्र वलीउल्लाह चौधरी निवासी ग्राम सिखरा डुमरियागंज के रूप में की गई है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का जन्मदिन उनके दिल्ली स्थित आवास पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सपा के मुखिया समेत सपा के तमाम दिग्गज नेता, सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, नेता, मंत्री शामिल हुए और सांसद अवधेश प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी गई, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, सांसद इकरा हसन, अबू हाशमी, मोहिबुल्ला नैनी, प्रिया सरोज, उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान, अयोध्या के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव आदि लोग शामिल हुए। अल्मोड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें ग्राम प्रधान व बीटीसी पद के कई नेताजी सामने आ चुके हैं। परिणाम आते ही प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों से बाहर निकलकर आ गया है। ग्राम प्रधान पद पर विजयी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं डांगीखोला क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी था, जो आज दिनांक 31 तारीख को 100 वोटों से आगे हूँ और मैं अपने समस्त डांगी परिवार को का आशीर्वाद और क्षेत्र की जनता को अभिनंदन करता हूँ। प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता मेरी यह है कि जो अभी गांव के लिए जितना भी हो सकेगा वो कार्य किए जाएंगे और जनता का साथ दिया जाएगा। मेरा ग्राम पंचायत बटगलभट्ट से ग्राम प्रधान का पद था। मैं पूरी ग्राम सभा बटगलभट्ट देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस पद पर ग्राम प्रधान के पद में विजयी बनाया। मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर पूरा कार्य करूंगा। मैंने अपना एक घोषणा पत्र जारी करा है, उन घोषणा पत्र में मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। गाँव की समस्याएँ, सीसी रास्ते नहीं है, साफ़ सफाई की काफ़ी कमियां हैं, जो साफ़ सफाई पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। पानी की व्यवस्थाएं पे पूरा ध्यान रहेगा। रोड मैं चाहूँगा अच्छी रोडें मिले, डामरीकरण रोडें हो। तो मेरा प्रयास गांव की पूरी जनता के लिए समर्पित रहेगा। इन 5 साल में उनके लिए ही रात दिन कार्य करने की पूरी निष्ठापूर्वक कोशिश करूँगा। हमारा रमड़ा है, लक्ष्मीपुर, भगवती, यहाँ 3 गाँव हैं हमारे। वहाँ से हम अपना विकास करना चाहते हैं आगे को, जैसे पानी हो गया, रोडों का हो गया और मंदिरों का हो गया, सब विकास करना चाहते हैं। कौन कौन सी समस्याएं अभी वर्तमान में आपकी ग्राम में? हमारी समस्याएं हैं, रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।